हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट किया था और सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास में हम एडवांस से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें जितने भी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, जो हम लोगों ने थियरी पढ़ी है उसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो अब पहला क्वेश्चन लिखा गया है, कह रहे हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर बिहाइंड द लेंस, ठीक है, इज रियल एंड is 1/3 the size of object. The wavelength of light inside the lens is 2/3 times the wavelength in free space. The radius of curved surfaces. ये देखो, ऐसा कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा बना लो। ये हमारे पास लेंस है, यहां कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट अगर h है तो इसकी जो इमेज बन रही यहां कहीं पर बन रही दैट इज h/3, ठीक है। यहां से कितनी हाइट डिस्टेंस पर बन रही, तो 8 मीटर पर बन रही, तो प्लस 8 मीटर हो गया। मैग्निफिकेशन 1/3 दिया गया है, तो इन्वर्टेड है तो -1/3 हो जाएगा। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को अगर हम लिखें तो u = क्या बनेगा, -24 मीटर। बढ़िया है, फार्मूला लगा लेते हो। और ये जो दिया गया स्टेटमेंट, यहां से ये स्टेटमेंट दिया गया है, इसका मतलब समझते हो, इन्होंने कहा है 2/3 ये है टाइम्स द वेवलेंथ इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में वेवलेंथ मान लेते हैं ये है, तो हमारे पास ये लैम्डा दिया गया है, तो लैम्डा नॉट बाई लैम्डा जो होता है उसको अगर लिखें तो हम 3/2 लिखेंगे, और इसको लिख सकते हैं μ2/μ1, या हाँ μ2/μ1 लिख सकते हैं। और यही तो होता है म्यू, एयर के रेस्पेक्ट में उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो अब ये हमारे पास म्यू निकल आया। अगर हम ये फार्मूला यूज करते हैं तो एफ निकाल सकते हैं, तो 1/f = 1/v - 1/u। तो 1/v का मतलब 1/8 और माइनस ऑफ -1/24, तो ये बन जाएगा 4/24, और 1/6 बन जाएगा, 1/f होगा। तो हमारे पास यहां से f की वैल्यू निकल के आ गई +6 मीटर। बढ़िया है। और अगर हम फार्मूला लगा देते हैं लेंस मेकर फार्मूला, तो 1/f = म्यू -1, यहां पर 1/r - 1/-∞ बन जाएगा। देखो पहली सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स, दूसरी प्लेन है, तो ये 0 हो गया। तो यहां से 1/f मतलब 6 = में म्यू -1, 3/2 - 1 आधा बच जाएगा, और इनटू में 1/r, तो यहां से r की वैल्यू निकालोगे वो आ जाएगी 3 मीटर। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन था, ये एडवांस का था 2013 का। अगला क्वेश्चन देखो, ये 15 का क्वेश्चन है। कह रहे हैं 2 आइडेंटिकल ग्लास रॉड्स S1 एंड S2, ये S1 वो S2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के सेम है, हैव वन कॉन्वेक्स एंड ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, R = में 10 सेंटीमीटर। दे आर प्लेस्ड विद कर्व्ड सरफेसेस एट द डिस्टेंस d डिस्टेंस है इनके बीच की, विद देयर एक्सेस सोन इन द फिगर, डैश लाइन से शो किया गया है। व्हेन अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट p का कोई पॉइंट सोर्स से मान लेते हैं, इनसाइड रॉड S1 ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द कर्व फेस, द लाइट रेज इमेनेटिंग फ्रॉम इट आर फाउंड टू बी पैरेलल टू द एक्सिस इनसाइड, ठीक है। इससे जो लाइट रेज निकल रही है जब यहां पर गिरती है तो उसके पैरेलल हो जाती है, ऐसा बोला जा रहा है। द डिस्टेंस d इज, ठीक है। आओ देखो, सबसे पहले यहां पर हम फार्मूला लगाते हैं। यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 1.5, बाहर का दिया गया है एयर, तो 1 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 1 / v - 1 मतलब 1.5 बाई में u कितना है -50 = में आएगा μ2 - μ1 डिवाइडेड बाई में r की वैल्यू क्या रखेंगे, -10। तो हमारे पास 1/v, यहां क्या बन जाएगा, ये 3.5 है, तो --+3 ये बन जाएगा 100 आधा, और इसमें से आधा करेंगे तो ये आधा बचेगा, और ये बन जाएगा 1/20। एक बार चेक कर लो, 1/20, हाँ ठीक है। तो 1/v = 1/20 - 3/100 बन जाएगा। एलसीएम हो गया 100, तो यहां बन जाएगा 5 - 3 = 2 डिवाइडेड बाई में 100, यहां से 1/v बनेगा, तो v की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 50 मीटर। मीटर क्यों, सेंटीमीटर। चलो बढ़िया है, 50 सेंटीमीटर निकल के आ गई। 50 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई बात नहीं।
50 सेंटीमीटर निकल के आई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यह है कि 50 सेंटीमीटर पर यहां ऑब्जेक्ट रखी गई, तो इधर कहीं पर 50 सेंटीमीटर पर बात कर रहे हैं हम, ठीक है। वो 50 सेंटीमीटर के लिए अगर बात करेंगे तो वो इनके बीच में कहां हो सकता है, तो मान लेते हैं कि वो कहीं पर, यहां कहीं पर हो गया, यहां कहीं पर, कैसी भी जगह पर हो सकता है। तो मान लेते हैं लाइट रेज यहां से निकल रहे हैं, इसको प्रॉपर बना देते हैं। यहां से लाइट रेज निकल रही हैं, दिख ना रहा हो तो इससे बना देते हैं। यहां से लाइट रेज निकल रही हैं, यहां से निकलने के बाद ये होगा, कन्वर्ट्स करेंगी, कन्वर्ट्स करने के बाद में ऐसा लगेगा, इसको हम ऐसे ही रखने दें, ठीक है। यहां से ये ऐसे मान लेते हैं जा रहे हैं इसके ऊपर, कन्वर्ट्स होने के बाद ऐसे जा रहे हैं इसके ऊपर, और यहां पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, या फिर इसको थोड़ा डिस्टेंस पर गिराओ, ऐसा अगर हम इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं सरफेस के ऊपर, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होगी। लेकिन इन्होंने कहा है इज फाउंड टू बी पैरेलल, पैरेलल है वो, तो पैरेलल है तो इसको हम ऐसे बना देते हैं, ऐसा। और फिर फाइनली जब यहां से निकलेंगी उसके बाद ये पैरेलल हो जाती हैं, ऐसा मान लेते हैं कुछ, ठीक है। यहां पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होगी, इनको इधर जाना चाहिए था, ठीक है। तो इसका मतलब है 50 सेंटीमीटर हमारे पास ये डिस्टेंस आ गई, ये आ गई 50 सेंटीमीटर, यहां से यहां की डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। तो अब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 50 माइनस डी माइनस 50, ये हो गई डी माइनस 50। अब उसमें पैरेलल भेजना है तो उसमें पैरेलल कब हो जाएंगी? देखो ये इनको पैरेलल कर देता है, पैरेलल कर देता मतलब इमेज इंफिनिटी पर बन रही है, तो ऐसे लिखो, कहां पर जा रहे हैं, 1.5 डिवाइडेड बाय में v हो गया इंफिनिटी, माइनस 1 बाई यू, 1 बाई यू, यू कितना है, डी माइनस 15 विद निगेटिव साइन लिखेंगे, और जा रहे हैं 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय में क्या लिखेंगे यहां पर, r, r पॉजिटिव लिखा जाएगा, कितना लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर दें तो ये तो हो गया 0, ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 बाई देखो d माइनस 50 बनेगा, और इज इक्वल टू बन जाएगा ये आधा, तो ये बन जाएगा 1 बाई 20, इधर भेज दो, तो 20 इज इक्वल टू d माइनस 50, तो d इज इक्वल टू कितना आएगा, 70 मीटर निकल के आ जाएगा, मीटर क्यों, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास ये सेंटीमीटर में आंसर हो गया। बढ़िया, बढ़िया है। अगला आओ, ये तो वही हो गया, कोई बात नहीं, आगे आओ। इस क्वेश्चन को समझो पहले क्या कह रहे हैं, फिगर में जो लिखा गया है वो खुद पढ़ सकते हो, देखो समझाते हैं। कह रहे हैं यहां पर एक कोई ऑब्जेक्ट है, उसके कोऑर्डिनेट दिए गए -50,0, ठीक है। यहां पर कॉन्वेक्स लेंस रखा गया है 0,0 पर, मतलब इसका ऑप्टिकल सेंटर ओरिजिन है, ठीक है। यहां से कुछ डिस्टेंस गए, दैट इज 50 सेंटीमीटर है। यहां पर एक लेंस रखा गया जिसकी प्रिंसिपल एक्सिस 30 डिग्री पर घूमी हुई है, ठीक है। इसकी वजह से देखो, इसकी वजह से यहां कहीं पर इमेज बनने वाली, वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। फाइनली जो भी होने वाला है वो कहीं पर ही इमेज बनेगी, उस इमेज के कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं कि कहां पर होंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट बताने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इधर है, हाँ है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इससे इमेज बनानी पड़ेगी। तो आओ बनाओ। तो इसकी इमेज इससे कहां बन सकती है, तो लिख सकते हैं u इज इक्वल टू में -50 सेंटीमीटर, v पता नहीं है, f तो पता है, प्लस 30 सेंटीमीटर लिख देंगे, फार्मूला लगा दो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f मतलब 30, 1/v नहीं पता, -1 बाई -50 बनेगा, तो ये ऐसा हो गया। तो 1/30 और माइनस इधर आएगा तो 1/50 बनेगा, इज इक्वल टू 1/v बनेगा, और इसको हम लिख देते हैं 150, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5, ये 3 इज इक्वल टू 1/v, इंप्लाइज दैट यहां से v इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 75 सेंटीमीटर। चलो अच्छा है, वो भी प्लस का निकल के आया। 75 सेंटीमीटर कह रहे हैं, इसका मतलब समझते हो, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ये 50 है, यहां से यहां 50 है, इसका मतलब इधर 25 और चले जाओ, तो मान लेते हैं इधर हम 25 चले गए, ठीक है। 50 25 हो गया 75, तो यहां पर कहीं पर इसकी इमेज बन रही होगी, आई डैश मान लेते हैं। बहुत अच्छा। एक बात देख के बताओ, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दे रखी है, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दिख रही 100 सेंटीमीटर। अगर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 सेंटीमीटर, तो f इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, तो f इज इक्वल टू लिखा जाएगा 50 सेंटीमीटर, आधी हो गई।
तो अगर ये 50 सेंटीमीटर है और यहां पर जो इमेज बन रही है 25 पर बन रही, तो पता चल गया होगा, हम लोगों ने मिरर में डिस्कस किया था शॉर्टकट तरीका कि इमेज कहां का बनेगी वो पता लगा सकते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो 25 पर रखी गई है और यहां पर फोकल लेंथ जो है 50 है, इसका मतलब फोकस और पी के बीच में है, पोल के बीच में आएगी ये इमेज ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज कहां बनेगी, इधर कहीं पर बनेगी। तो मान लेते हैं कि इमेज इधर कहीं पर बन रही है, कहीं पर बन रही, कहां पर बनेगी वो तो भी निकाल लेंगे, मान लेते हैं यहां बन रही है अभी के लिए, यहां पर बन रही इमेज। अगर ये इमेज बनेगी तो इसमें हमें ये बताना है कि यहां से यहां जाएंगे तो वो x कोऑर्डिनेट होगा और ये कितनी हाइट की है, दैट इज y कोऑर्डिनेट। ठीक है, हमें यही दोनों चाहिए। तो सबसे पहले ये देखो, यहां पर यहां से यहां की डिस्टेंस 25 है, तो अगर हम u इज इक्वल टू लिख लेते हैं u की वैल्यू, तो -25 सेंटीमीटर अगर लिख लें और f इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर लिख लें, तो v निकाल लें तो 1/f इज इक्वल टू 1/v। तो 1/v क्या लिख सकते हैं, 1/v नहीं पता, +1/u, u क्या है -25 है, तो इंप्लाइज दैट लगाओ 1/v निकल के आ जाएगा 1/25 -1/50, यह आ जाएगा 1/50, इसका मतलब v इज इक्वल टू आया +50। तो हम लोगों ने निगेटिव इधर लिया, पॉजिटिव इधर लिया, इसका मतलब यहां से यहां कितने पर बनेगी, ये 50 सेंटीमीटर पर बनने वाली है। ठीक है, v की वैल्यू 50 सेंटीमीटर आई, ठीक है 50 सेंटीमीटर आई, तो v की वैल्यू 50 सेंटीमीटर कहां से आएगी, पहले देख तो लो, इस वाले पॉइंट से यहां पर जो इमेज बनने वाली है ना, इससे यहां कहीं 50 सेंटीमीटर पर बनेगी। रिपीट करते हैं, इसकी एक्सेस देखो ये वाली है ना, तो इमेज बन रही 50 पर, इसका मतलब यहां से 50 सेंटीमीटर पर इधर कहीं पर बनेगी इमेज। हमें वो पूरा नहीं देखना, हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर हम इसको मिला दें यहां से, देखो 1 मिनट, ब्लैक क्यों, इससे मिला दें यहां से कहीं से, ऐसे मिला दिया जाए। अगर मिलाओगे तो इस मिरर को अगर हम थीटा से रोटेट कराते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट करती, 2 थीटा से, याद होगा रोटेशन ऑफ मिरर डिस्कस किया था। तो अगर ये 30 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री बनेगा, बढ़िया है। और अगर ये 60 बनेगा तो ये बता सकते हैं ना, हम ये x की वैल्यू बताएंगे, तो x की वैल्यू क्या होगी, 50 निकल के आया है 50, तो 50 का हमें कौन सा लेना है, cos 60 ले लो, तो ये निकल के आ जाएगा 25। तो अगर ये 25 आ गया, टोटल 50 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर, 50 - 25 25 ही होगा। और अगर हम x लिख लिए तो y भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू बनेगा 50 साइन, 1 मिनट, ये क्या लिख गया है, 50 साइन 60, तो 50 तो ठीक है, ये बन जाएगा √3 डिवाइडेड बाई में 2 इज इक्वल टू 25 इंटू में √3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास चलो कोऑर्डिनेट तो निकल आए कि जो इमेज बनेगी उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 25, 25 √3, ये निकल के आ जाएंगे कोऑर्डिनेट। इजी है, बस इसमें याद रखना रोटेशन ऑफ मिरर का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा था कि अगर हम इंसिडेंट रेज जो आ रही हैं उनको मिरर पर इंसिडेंट करवाते हैं, तो अगर मिरर को थीटा से रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रेज 2 थीटा से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ये देखा था। आगे आओ, आगे है एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ पर रखी गई है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस दिस, ठीक है, 10 सेंटीमीटर बिहाइंड दिस, ये भी रखा गया। सोन इन द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ ऑल द कर्व्ड सर्फेसेस इन बोथ द लेंसेज आर 20 सेंटीमीटर। तो पहले इसकी फोकल लेंथ निकाल लो ना, 1/f इज इक्वल टू लिखते हैं हम μ -1, 1/r1 -1/r2, बढ़िया है। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू कितना दिया गया है 1.5, तो 1.5 - 1 आधा बन जाएगा, 1/r1 तो पॉजिटिव लिखेंगे तो 1/r होगा, माइनस ऑफ -1/r, तो ये आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू में 1/2 इंटू में यहां बनेगा 2/r, r से r कैंसिल हो जाएगा, नहीं 2 से 2 कैंसिल होगा, तो f इज इक्वल टू क्या आएगा r, और r कितना दिया है, r दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर प्लस का आंसर हो गया हमारे पास। अगर ये 20 आया है, ये किसका है, कॉन्वेक्स का है, तो अगर हम बात करें f कॉनकेव वाले की, तो वो कितना हो जाएगा -20 निकाल के देखना चाहो देख लो। उसमें क्या लिखेंगे इसके लिए, 1/f इज इक्वल टू 1 क्यों म्यू -1, यहां पर देखो 1/-r -1/r, तो कुछ चेंज नहीं होने वाला, सिर्फ माइनस आ जाएगा। दोनों की फोकल लेंथ मिल गई।
द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ दिस लेंस सिस्टम इज, टोटल मैग्निफिकेशन निकालना है तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट है, सेपरेट वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, लगाना चाहो तो लगा लो, लेकिन अप्रोक्सीमेट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उस अप्रोक्सीमेशन से बचते हैं, इंडिविजुअल कैलकुलेट करते हैं मैग्निफिकेशन। इसने इमेज बनाई तो 1/f, f इज 20 इज इक्वल टू 1/v का पता नहीं, -1/u, u इज -10, तो ये बन जाएगा प्लस, तो 1/20 और ये -1/10 इज इक्वल टू 1 में v बनेगा, इंप्लाइज दैट यहां पर 20 एलसीएम हो जाएगा, तो 1 - 2 इज इक्वल टू 1/v, तो v इज इक्वल टू कितना आएगा, तो ये बन जाएगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से अगर m1 निकालोगे तो m1 होता है v/u, तो v हमारे पास आया -20 डिवाइडेड बाई में u कितना है, तो u दिया गया है -10, तो यहां से निकल के आ जाएगा 2, बढ़िया है। इसी तरह से अब इसके लिए बात करें तो ये बनी कहां है, ये 20 सेंटीमीटर पर बनी है, तो 10 पर रखा गया, 20 पर बनी, तो 10 इधर, 10 ये 20 ये हो गया, 20 10 30 हो गया, इसका मतलब इसके सामने 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है, तो u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर लिखोगे, और f इज इक्वल टू माइनस कितना लिखना होगा, -20 सेंटीमीटर, अभी निकाल लो, तो 1/f डायरेक्ट लिखो, 1/-20 इज इक्वल टू 1/v नहीं पता, -1/u है -30, इंप्लाइज दैट यहां पर बन जाएगा 1/v इज इक्वल टू में ये 1/30 है, इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, तो -1/20 -1/30 ये बन जाएगा 60 एलसीएम, 3 बनेगा और 3 का 2 बनेगा, 1 में कितना बन जाएगा 12, ठीक है, माइनस का, तो यहां से हमारे पास v इज इक्वल टू आ गया -12 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसके सामने यहां 12 सेंटीमीटर पर बन जाएगी इमेज, 12 सेंटीमीटर पर बन गई इमेज। तो इसका मैग्निफिकेशन अगर निकालोगे तो m इज इक्वल टू क्या लिखोगे, v कितना है -12 डिवाइडेड बाई में u कितना था, तो u था हमारे पास 30, तो यहां 30 रख दोगे, ये हो गया m2, ये हो जाएगा हमारे पास m1, तो टोटल मैग्निफिकेशन इंडिविजुअल निकाला जाता है m1 इंटू m2 से, तो m1 आया है 2 इंटू में m2 आया है 12 डिवाइडेड बाई में 30, ठीक है, माइनस लगाना चाहो लगा लो, वहां पर भी क्या है, वहां प्लस आया है माइनस, तो माइनस लगाना चाहो लगा लो, नहीं कोई नीड नहीं है क्योंकि यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, तो ये बन जाएगा 12/15 इज इक्वल टू में, तो इसे हम 0.8 बन जाएगा, तो 0.8 है, हाँ 0.8 बन जाएगा, तो कैलकुलेट कर सकते हैं इंडिविजुअल। अगर यहां से देखो फार्मूला लगाते, कौन सा फार्मूला, कॉम्बिनेशन वाला, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d डिवाइडेड बाई में f1 इंटू f2, तो ये फार्मूला तो तब निकाला था जब रेज जो होती है वो पैरा एक्सियल होती हैं, पास में होती तब ये वैलिड रहता है, डेविएशन का कॉन्सेप्ट लगा के निकाला था, लेकिन यहां पर हम डेविएशन नहीं इन्वॉल्व करेंगे तो भी रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे आओ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में दिया गया है ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n व्हेन अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अवे इन फ्रंट ऑफ अ कर्व्ड सरफेस। चलो अच्छा है, ये है ऐसा, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर हो गया, An image is double size of the object is produced, तो यहां कहीं पर इसकी इमेज बनी, तो अगर ये h है तो इसको हम 2h ले लेते हैं, बढ़िया। तो ये 30 पर बनी है, तो हम फार्मूला जानते हैं m इज इक्वल टू होता है v/u, ठीक है, तो m हमारे पास 2 गुना आया, तो -2 इज इक्वल टू बन जाएगा v डिवाइडेड बाई में u है -30, ठीक है, तो v इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 60, बहुत अच्छा, 60 सेंटीमीटर, तो ये कहां पर बनेगा, 60 सेंटीमीटर पर बन जाएगा। आगे पढ़ो, ठीक है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, अब रिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर यही सरफेस हो, इसको अंदर से पेंट कर दिया जाए और रिफ्लेक्शन कर दिया जाए, तो रिफ्लेक्शन करवाओ, तो ऑब्जेक्ट को तो वहीं रखना है 30 पर, 30 सेंटीमीटर पर, और इसको पेंट कर दिया गया, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर तो बदलने वाली नहीं है, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट, इसकी फोकल लेंथ निकाल लो ना, या रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेते हैं, अभी निकालते हैं, रुको, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस, अनदर फेंट इमेज इज ऑब्जर्व, ऑफ कोर्स देखो यहां ये 30 सेंटीमीटर निकल के आया है,
इसके सामने ऑब्जेक्ट को रखा गया, फेंट इमेज ऑब्जर्व एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, इससे 10 सेंटीमीटर पर। बहुत अच्छी बात है ये। यहां से लाइट रेज जाएंगी, यहां चली जाएंगी, ऐसा लगेगा इधर कहीं से पास हो रही हैं। दूसरी लाइट रेज मान लेते हैं इधर जाकर के इधर चली गई, इनको लगेगा यहां से पास हो रही, यहां इमेज बनेगी, रियल बनेगी, वो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, वो तो बन गई। अब आगे क्या कह रहे हैं कि हमें यहां से फोकल लेंथ निकाल लेनी चाहिए, तो निकाल लेते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ लिखी जाएगी 1/f इज इक्वल टू 1/v। v कितना 10 सेंटीमीटर प्लस 1/u, u कितना है -30, तो ये बन जाएगा नहीं 30 एलसीएम हो गया। यहां पर बन जाएगा 3 - 1, तो ये बन जाएगा f इज इक्वल टू में 15। चेक कर लो, प्लस चेक करो 1/f, ठीक है 15 सेंटीमीटर आ गया। फोकल लेंथ इसकी 15 सेंटीमीटर आ गई। अब इसके आगे बात करनी है, करो। तो हमारे पास फार्मूला होता है, इसके लिए अगर हम लगाएं तो 1/f इज इक्वल टू बनेगा म्यू -1, यहां बन जाएगा 1/r, तो r रहेगा, 1/∞ बनेगा तो वो 0 होगा। मतलब यहां से सीधे लिख सकते हैं कि जो ये फोकल लेंथ निकल के आएगी वो आएगी म्यू -1/r। बढ़िया है। तो ये हमारे पास फोकल लेंथ आ गई। यहां से हम वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं अलग अलग केस में। और आगे क्या कहा है इस वाले केस में, तो उस वाले केस में अगर लगाओगे, ठीक है चलेगा, हाँ ठीक है। तो यहां पर एक फार्मूला लगा लेते हैं 1/v, तो ये बन जाएगा μ2, तो μ2/v, v का मतलब क्या है, v का मतलब है 60 सेंटीमीटर माइनस 1/u, u कितना है 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू में ये बन जाएगा म्यू -1/r। यहां से देखो एक रिजल्ट मिल गया, चलेगा ठीक है। यहां से ठीक, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर निकल के आएगा। बढ़िया है। और म्यू जो निकल के आएगा वो 2.5 निकल के आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, ठीक है 2.5 है, 2.5 है, ठीक है। और दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर तो निकल के आ ही गई। फोकल लेंथ तो हमने निकाल लिया 15 है, तो 15 है, ये 20 लिखे, ये गलत हो गया, ये वाला भी गलत हुआ, 30 आएगा। और ये जो बोल रहे हैं इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है इरेक्ट बनेगी। और नहीं द फेंट इमेज इज इरेक्ट, फेंट इमेज जो बन रही है ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ अ लेंस अनदर फेंट इमेज इज ऑब्जर्व एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, ठीक है। लेंस से बनेगी तो वो रियल बन जाएगी, ठीक है। और ये तो ठीक हो गया, ये गलत हुआ। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बनेगा वो 2.5 लिखा जाएगा, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब इंडिविजुअल जाकर के कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें इक्वेशन बना करके। आगे आओ इससे, ये देखो क्वेश्चन लिखा है 2019 का, ए थिन कॉन्वेक्स लेंस इज मेड अप ऑफ मटीरियल विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस n1 एंड n2 एज शोन इन द फिगर। ये देखो फिगर है, ये देखो फिगर, n1 इधर n2 इधर। आगे द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेफ्ट एंड राइट सर्फेसेस आर इक्वल। बहुत अच्छा है, जिसका मतलब इधर भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, तो इधर भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। साइन कन्वेंशन बाद में रख लेंगे, ठीक है। एफ इज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है। एफ फोकल लेंथ है जब n1 और n2 बराबर हो जाए n के। एक काम करो, आगे बाद में पढ़ते हैं, पहले यहीं से देखो n1 और n2, n1 इज इक्वल टू में n2 इज इक्वल टू में n हो जाए, तो यहां से फार्मूला लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू में म्यू -1, 1 पॉजिटिव में r माइनस 1 -r बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू n कह रहे तो n लिख लो, n -1 बन जाएगा। यहां पर बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाई में r, तो f इज इक्वल टू क्या बनेगा r डिवाइडेड बाई में 2 इंटू में n -1। इसी को वो f कह रहे हैं। क्या कहा है, f इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस व्हेन दिस फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज f प्लस डेल्टा f व्हेन n1 इज इक्वल टू n एंड n2 इज इक्वल टू में n प्लस डेल्टा n। चलो इसको भी देख लेते हैं। केस फर्स्ट था ये, केस फर्स्ट लिखो भाई, केस फर्स्ट। केस सेकंड और डिस्कस करते हैं। केस सेकंड, केस सेकंड में कहा है इधर वाला जो बना हुआ है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, और जो इधर वाला बना हुआ है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया गया है n प्लस, ये n है वो n प्लस डेल्टा n है,
ठीक है, ये n है तो ये n प्लस डेल्टा n है। आओ देखो, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1/f1 मान लेते हैं इज इक्वल टू में बन जाएगा n माइनस 1, यहां बन जाएगा 1/r माइनस 1/इंफिनिटी माइनस का, तो खत्म। 1/f1 इज इक्वल टू में बन जाएगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाई में r। फर्स्ट इक्वेशन दोबारा इसके लिए अप्लाई करेंगे तो 1/f2 इज इक्वल टू में n की जगह क्या लिखेंगे, n प्लस डेल्टा n माइनस 1, यहां पर 1/r तो 1/इंफिनिटी बनेगा, रखते जाना, प्लस का माइनस 1/-r बन जाएगा, तो ये तो जीरो हो गया, जीरो में कुछ जोड़ेंगे तो वही रहेगा, तो 1/f2 क्या निकल के आएगा, n प्लस डेल्टा n माइनस 1 डिवाइडेड बाई में r बनेगा। बढ़िया, चलो इसका f इक्विवेलेंट निकालो। तो अगर हम 1/f इक्विवेलेंट लिखें तो क्या लिखेंगे, 1/f1 जो कि लिखा जाएगा n माइनस 1/r, और दूसरा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, n प्लस डेल्टा n माइनस 1 डिवाइडेड बाई में r बनेगा। 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, बोल के बताओ, r हो गया यहां पर एलसीएम, n माइनस 1 प्लस n प्लस डेल्टा n माइनस 1 बन जाएगा, तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n बन जाएगा 2n प्लस डेल्टा n माइनस 2 डिवाइडेड बाई में बन जाएगा r। ये इक्वेशन नंबर हो गई, 2 हो गई थी, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन थी, इसको हम तीसरी इक्वेशन लिख देते हैं, और हम चाहते हैं कि डिवाइड करवा दो, अब इसको और इसको डिवाइड करवा दो। तो इसमें अगर हम डिवाइड करवा दें तो ये हमारे पास क्या है, f प्लस डेल्टा f टाइप का है, इसकी फोकल लेंथ अगर f है तो इसमें डेल्टा f बढ़ गई है, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा f बाई f इज इक्वल टू में, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2n प्लस डेल्टा n माइनस 2 डिवाइडेड बाई में r, और इस वाले को लिखना चाहें इधर से तो क्या लिख सकते हैं, f जो शुरुआत में दिया गया था तो वो लिखा जाएगा उल्टा करके, 1/, करके लिखना है, तो 1/, लिखोगे तो ये बन जाएगा n माइनस 1, और यहां पर बन जाएगा 2, और डिवाइडेड बाई में देखो यहां पर बन जाएगा ये r। ये डेल्टा f बाई f से पहले हम यहां पर डेल्टा f निकालना चाहते हैं कि डेल्टा f क्या लिखा जाएगा, तो डेल्टा f की जो वैल्यू बनेगी, एक मिनट, डेल्टा f की जो वैल्यू बन जाएगी यहां से वो क्या लिखेंगे, ये लिखा जाएगा r डिवाइडेड बाई में 2n प्लस डेल्टा n माइनस 2 बन जाएगा, और यहां पर ये बन जाएगा r डिवाइडेड बाई में, ये क्या लिखा देखो 2 इंटू में म्यू माइनस 1 बनेगा, ठीक है। और अगर हम यहां से डेल्टा f बाई f लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू r डिवाइडेड बाई में 2n प्लस डेल्टा n माइनस 2, और ये बन जाएगा माइनस r डिवाइडेड बाई में 2, यहां बन जाएगा म्यू माइनस 1, या n माइनस 1 ही लिखा है वो देख लेना, और ये बन जाएगा यहां से r डिवाइडेड बाई में 2 इंटू में n माइनस 1 या म्यू माइनस 1, डिवाइड करवा दो तो ये इसके नीचे जाएगा, इसके नीचे जाएगा, 1 बचेगा। तो इधर आओ नए पेज पर, इधर नहीं, इधर यहां नए पेज पर आओ, लिखते हैं, तो ये बन जाएगा डेल्टा f डिवाइडेड बाई में f इज इक्वल टू में क्या बनेगा, ये इसके नीचे जाएगा, r से r कैंसिल होगा, ऊपर जाएगा n माइनस 1 बनेगा, चेक कर लो, ठीक है। तो ये बन जाएगा n माइनस 1, लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये n माइनस 1 पलट के ऊपर चला गया, और ये ठीक है, सही है, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2n, तो इसे लिख देते हैं 2n माइनस 1, एक मिनट, माइनस 1 प्लस डेल्टा n, ये भी सही है, और उधर क्या बन जाएगा, तो इधर बन जाएगा सिर्फ माइनस 1। इसको सही करो तो डेल्टा f बाई f क्या आ जाएगा, यहां से ये है n माइनस 1, तो ये n माइनस 1 लिखा है यहां पर, इधर इसे मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस 2n बन जाएगा, और ये बन जाएगा माइनस 2 तो प्लस 2 बन जाएगा, और माइनस डेल्टा n बन जाएगा, और होल डिवाइडेड बाई में यहां बनेगा 2 इंटू n माइनस 1 प्लस डेल्टा n, सही है। तो डेल्टा f बाई f क्या बना देखो यहां से, ये वैल्यू बन जाएगी n माइनस n, तो ये बन जाएगा माइनस n, और ये माइनस 1 प्लस तो प्लस 1 बन जाएगा, और माइनस डेल्टा n बनेगा, और डिवाइडेड बाई में क्या लिख सकते हैं इसे, यहां पर वैल्यू बन जाएगी 2 इंटू में n माइनस 1, यहां पर डेल्टा n बन जाएगा, सही है, सही है। अगर हम बात करें f जो डाटा दिया गया है यहां पर,
डाटा दिया है कि जो डेल्टा एन की वैल्यू n-1 से बहुत कम है, तो अगर हम यहां से लगाते हैं इफ डेल्टा एन इज वेरी वेरी लेस देन n-1, देन हम यहां से लिख सकते हैं डेल्टा एफ बाई एफ इज इक्वल टू माइनस, इसको लिख सकते हैं डेल्टा एन, और ये कॉमन लेंगे तो यहां से चला जाएगा, और यहां पर डेल्टा एन से एन कैंसिल होगा तो ये लिख सकते हैं n-1, और यहां पर 2 लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास डेल्टा एफ बाई एफ की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये वैल्यू यहां से देखो, डेल्टा एन बाई एन जो निकल के आया है, ये देखो छोटा है किससे, एन बाई डेल्टा एन से, डेल्टा एन बाई एन से, डेल्टा एन बाई एन से छोटा है। तो अगर ये ऐसा निकल के आया है तो यहां पर ऑप्शन में आओ, यहां लिख लेते हैं पहले, डेल्टा एफ बाई एफ इज इक्वल टू आया माइनस डेल्टा एन डिवाइडेड बाई में 2 इंटू में n-1। चलो आओ पहले ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन कहा, द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एफ बाई डेल्टा एन, ये देखो है, रिमेन्स अनचेंज इफ बोथ द कॉन्वेक्स सर्फेसेज आर रिप्लेस्ड बाय अ कॉनकेव सर्फेसेज। देखो यहां आर आया नहीं तो चाहे जिससे रिप्लेस कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब सही हो सकता है ये। आगे आओ, डेल्टा एफ बाई एफ जो होगा डेल्टा एन बाई एन से छोटा होगा, तो देखो डेल्टा एन बाई एन क्या है, ये लेस देन 1 है, 0 है, तो डेल्टा एफ बाई एफ क्या होगा, ये ग्रेटर देन 0 निकल के आ जाएगा। तो यहां पर लिखा है डेल्टा एफ बाई एफ ग्रेटर लेस देन हो डेल्टा एन बाई एन, नहीं ऐसा नहीं, देख लो यहां से। फॉर एन इज इक्वल टू 1.5, एन की वैल्यू 1.5 रखें और डेल्टा एन इतना रख दो ना, तो डेल्टा एफ इज इक्वल टू निकल के आएगा एफ दिया है क्या, एफ नहीं दिया तो निकाल लेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल दे रखी है, ठीक है, एंड एफ, हाँ दिया है, एफ दिया है, रख लो। यहां पर डेल्टा एफ की वैल्यू आ जाएगी एफ 20 सेंटीमीटर इंटू में डेल्टा एन बोलो -3 है, और डिवाइडेड बाई में क्या बन जाएगा 2 इंटू में n-1, n की वैल्यू 1.5 है तो 1.5 मतलब 0.5 आएगा, -1 होगा तो इसको लिख सकते हैं, ये 10 बन जाएगा, देखो इससे कटेगा, और पॉइंट का एक 0 बढ़ाओगे, यहां पर 5 लिख सकते हैं और -3 लिख सकते हैं, तो 5 का डबल होता है 10, तो ये 20 इंटू 10 टू द पावर -3 बनेगा। ये कितना निकल के आएगा, तो 0 पॉइंट, ठीक है 2 करेंगे, इसको पहले ऐसे लिख दो, इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2, तो 0.02 बन जाएगा, ठीक है। राउंडेड ऑफ किया गया सेकंड डेसिमल प्लेस तक, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा, ये क्या है, इफ यहां पर कुछ लिखा है डेल्टा एन बाई एन, ठीक है, डेल्टा एन बाई एन जो है लेस देन 0 है, लेस देन 0 तो डेल्टा एफ बाई एफ ग्रेटर देन 0 होगा, ऑफ कोर्स सही है। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए, ए सी डी, ठीक है, ये हो गए ऑप्शंस। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन दिया गया है इधर, यहां पर कह रहे हैं 3 ग्लास सिलेंडर्स ऑफ इक्वल हाइट 30 सेंटीमीटर, सबकी हाइट 30 सेंटीमीटर है, 19 का क्वेश्चन है ये। कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5 है, सब कुछ ठीक है। कह रहे हैं इसके बॉटम पर x कोई पॉइंट दिया गया और इनकी इमेजेस बन रही जिनमें अपरेंट हाइट जो दे रखी h1, h2 और h3 दे रखी है x पॉइंट की, तो कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो सबसे पहले आओ देखते हैं, यहां पर r की वैल्यू 3 मीटर है, 3 मीटर का मतलब समझते हो 300 सेंटीमीटर, बढ़िया। तो यहां से अगर हम डायरेक्ट निकालते हैं h1, तो इसमें तो रिफ्रैक्शन सिर्फ प्लेन सरफेस से होगा, तो डायरेक्ट यहां पर फार्मूला लगा देंगे कि 30 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाय में यहां पर 1.5 हो जाएगा, ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, तो ये h1 की वैल्यू आ गई। अगर h2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, अब बात करें फॉर h2 के लिए अगर बात करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, h2 के लिए लिखेंगे तो यहां पर h2 माइनस में लिखा जाएगा, तो 1/v, तो 1/v मतलब -h2, और माइनस में बनेगा यहां पर 1/u, ये बन जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई में u कितना होगा, तो -30 होगा, इज इक्वल टू में इसे लिख सकते हैं 1 - 1.5 डिवाइडेड बाई में क्या लिखा जाएगा, तो डिवाइडेड बाई में लिखेंगे यहां पर 300, क्योंकि देखो 3 मीटर दिया गया, 300 लिखेंगे, और इस वाले केस में क्या लिखा जाएगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहां से h2 की वैल्यू निकाल लेंगे, वो कितनी निकल के आ जाएगी, तो h2 निकल के आएगा यहां पर -4.5 डिवाइडेड बाई में, ऐसा नहीं ऐसा लिखो, 300 डिवाइडेड बाई में 14.5 माइनस का ऐसा बनेगा, और अगर h2 निकालोगे फॉर h3 तो वो लिखेंगे 1/v, तो -h3 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई में u -30 इज इक्वल टू में 1 - 1.5 डिवाइडेड बाई में u, तो ये 300 बन जाएगा विद नेगेटिव साइन, रेडियस ऑफ कर्वेचर नीचे की तरफ आएगी। तो यहां से इस 3 की वैल्यू निकालोगे
तो ये बन जाएगा हमारे पास -300 डिवाइडेड बाई में 14.5 बनेगा। ये हमारे पास सेंटीमीटर में वैल्यू मिल गई, ये सेंटीमीटर में। पढ़ लो क्या है यहां से। तो ये वैल्यू अगर लिखेंगे तो ये बन जाएगी 20.68 और ये बन जाएगा 19 पॉइंट समथिंग बन जाएगा। ये जो भी पॉइंट में बने चेक कर लेते हैं, कहो तो एक बार। ये वैल्यू बनेगी 300 डिवाइडेड बाय में 15.5, ये बन जाएगा 19.3835, इतना बनेगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस ले लोगे, डिफरेंस लोगे लगभग 9 के करीब आएगा। इन्होंने क्या कहा है, H3 बड़ा होगा H1 से, H3 की वैल्यू बड़ी H1 से, गलत हो गया। ये 0.9 सेंटीमीटर के करीब आएगा, तो 9 क्या आएगा। H2 की वैल्यू देखो H3 से बड़ी है, H2 की वैल्यू H3 से बड़ी है। ठीक है, H2 की वैल्यू देखो H1 से ज्यादा है, हाँ ज्यादा है, तो हमारे पास ये वैल्यू भी आ जाएगी, ये ज्यादा वाली। तो हमारे पास यहां पर सही ऑप्शन क्या होगा, सी और डी होगा। आगे आओ, आगे कह रहे हैं कि हमारे पास कंसीडर अ कॉनकेव मिरर एंड अ कॉन्वेक्स लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दोनों की। तो f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इसके लिए भी है और f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इसके लिए भी है। ठीक है, ये मिरर की है और ये लेंस की है। ठीक, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईयर का 1 लेना है। सोन फिगर, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मिरर से 15 सेंटीमीटर पर है। इट्स इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड बाय द थिन, दिस कॉम्बिनेशन हैज मैग्निफिकेशन m1। ठीक है, इरेक्ट इमेज जो बनती है इस पूरे कॉम्बिनेशन से वो m1 पर है। ठीक है, m1 मैग्निफिकेशन रखती है। पूरे सेटअप में मीडियम भर दिया जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 7/6 कर दिया जाए, मैग्निफिकेशन m2 हो जाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ m1/m2 कितना होगा, चलो पहले इससे निकाल लेते हैं। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v पता नहीं, माइनस 1/ यहां पर 15 बन जाएगा, इज इक्वल टू 1/f बनेगा। तो देखो इधर को अगर हम पॉजिटिव ले लें तो उधर हमारे पास निगेटिव होगा, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू में ये क्या होने वाला है, तो 1/v इज इक्वल टू में माइनस 1/10 बन जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर आ जाएगा फिर से माइनस 1/15, तो ये बन जाएगा -30। अब 30 लिख लो और ये 2 बनेगा, तो v इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, -6 सेंटीमीटर। चेक कर लो एक बार फिर से, 6 सेंटीमीटर पर बनेगा। देख लो 15 पर ये है, पॉजिटिव आएगा 1/v। ठीक है, -1/- 1 मिनट प्लस है यहां पर, लेंस नहीं मिरर है। तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 माइनस ये बन जाएगा 1/10, 13 हो जाएगा एलसीएम, यही लिख लो। तो ये बन जाएगा 2 माइनस 3, तो ये -1, तो v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर आया, उधर ही बन गया। बढ़िया। अब जैसे ही ये उधर बना तो इससे मैग्निफिकेशन अगर लिखें m1 पहले केस में, तो वो लिखा जाएगा v/u, तो -v डिवाइडेड बाई में u कितना है, तो u दिया गया है -15, तो 15 का डबल ये ऐसा, तो m1 इज इक्वल टू -2 बन गया। अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो -30 बना है ना, तो यहां से 30 सेंटीमीटर पर, तो टोटल 50 से 30 हो गया, तो इधर कहीं 20 बनेगा। तो अगर यहां कहीं पर इमेज बन रही है I', तो ये कितना बन जाएगा, 20 सेंटीमीटर बनेगा। 30 आया तो 20 बचा। अब यहां से निकाल लो, पहले हमें क्या निकालना होगा यहां पर, ईच सेंटी। ठीक है, तो 1/f वैल्यू रख लो ना, 1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो -20, तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस हो जाएगा 1/20 इज इक्वल टू बन जाएगा 1/20। तो यहां से इंप्लाइज दैट लगा के लिखोगे तो v इज इक्वल टू में +20 आ जाएगा। चलो अच्छा है, तो यहां से अगर मैग्निफिकेशन m2 निकाल लेते हैं तो वो बन जाएगा v/u, तो 20 डिवाइडेड बाई में बन जाएगा 20 इज इक्वल टू में 1। ये कुछ नहीं करने वाला, देखो 2f पर ऑब्जेक्ट है, 2f पर बन जाएगी मैग्निफिकेशन 1, इसका मतलब पहले केस में जो मैग्निफिकेशन आएगा m1 दैट विल बी 2। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इस वाले में जो कुछ भी हो रहा है उसको सब कुछ ठीक कर दो, लेकिन अब इस पूरे सेटअप को एक लिक्विड में मान लो रख दिया गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 7/6 है। तो देखो ये कितने पर बन रहा था, यहां से ये 30 सेंटीमीटर पर बन रहा था, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड ही नहीं करता रिफ्लेक्शन में कुछ भी। लेकिन अब यहां पर ये 20 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखी गई और इसका बदल गया है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बदल जाएगा तो फोकल लेंथ क्या लिखी जाएगी, 1/f। ये डायरेक्ट फार्मूला जो याद करवाया था
किसी लिक्विड के अंदर जो फोकल लेंथ लिखी जाती है उसे लिखते हैं n-1, तो ये 1.5 माइनस 1 अपान 1.5 डिवाइडेड बाय में ये बन जाएगा 7/6 -1 इंटू में एयर में फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। बढ़िया है। अगर ऐसा है तो इधर नहीं जगह है, इधर आओ देख लेते हैं। सबसे पहले देखो दिया गया है 1.5 माइनस 1 तो बन जाएगा 0.5, तो 0.5 डिवाइडेड बाय यहां पर बन जाएगा देखो 3.5, ऐसे लिख देते हैं, इसे आधा लिख दो, इसे लिख दो 3.5, 7/6 है ऐसा कुछ, हाँ -1 इंटू में यहां 10 लिखा गया है, ये है नई फोकल लेंथ की, तो इसको लिख देते हैं 1/2, यहां पर बन जाएगा 6 3 18 और यहां पर 14 -1 बन जाएगा और यहां पर 10 बनेगा, तो इसे 1/2 लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 14 डिवाइडेड बाय में 2। बहुत अच्छा, सही है। इंटू में 10 लिख देंगे तो ये बन जाएगा, यहां से 2 से 7 बनेगा और 2 से 5 बनेगा। सही है सब? हाँ ठीक है। तो FL डैश, तो ये बन जाएगा 2 7 और 2 5 35 बन जाएगा सेंटीमीटर। और अगर फोकल लेंथ 35 हो गई तो 1/f 35 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/uu कितना है -30। 1 मिनट, 30 है 20 है तो -20 है, तो 1/35 माइनस प्लस तो -1/20 इज इक्वल टू 1/v, तो यहां पर आएगा 35 70 नहीं 20 इधर भेज दो, तो 20 माइनस 35 30 10 15 ये बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा 35 और ये 20 इज इक्वल टू में बन जाएगा 1/v, यहां पर माइनस भी रहेगा, तो 5 का 3 15, 5 का 7 होता है 37 और यहां पर बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाय में 140 इज इक्वल टू 1/v बनेगा। बढ़िया, माइनस साइन है। मैग्निफिकेशन जो दोबारा लेंस का आएगा वो क्या आएगा, M2 लेंस के लिए वो लिखा जाएगा v है हमारे पास 140 डिवाइडेड बाय में 3 माइनस साइन के साथ इंटू में v, u कितना है तो वही 20 है, तो ये BC है -20, तो 0 से 0 तो ये बन जाएगा -7/3 इंटू में 2 7/3, बस इतना ही बन जाएगा। यहां से ये सही हो गया, तो 7/3 हो गया। तो अब मैग्निफिकेशन जो हम लिखा जाएगा उसे लिखेंगे -2 इंटू में, चेक कर लो, -2 आया था पहली बार में मैग्निफिकेशन, हाँ -2 आया था और इसमें 1 आया था, तो पहली बार में 2 आया था, अब की बार में -2 इंटू में -7/3 बन जाएगा, तो इसको लिखेंगे 14/3 बन जाएगा। ये M2 है, ठीक है। तो अगर ये M2 हो जाएगा तो उस केस में लिखेंगे, पूछा क्या है एक बार चेक करो, इधर पूछा है M1/M2 इज, तो M1/M2 का उन्होंने मॉड पूछ रखा है, तो मॉड निकल के आएगा, M1 की वैल्यू है, इधर आओ, M1 की वैल्यू है 2, तो 2 इंटू में M1/M2, तो M1/M2 14/3 बन जाएगा, तो इसको लिखेंगे 18/3 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो भी वैल्यू यहां पर आ रही होगी रिक्वायर्ड वैल्यू, तो ये बन जाएगा 18 क्यों, एक मिनट, हाँ 28/3 बन जाएगा, तो यहां पर 28/3 वैल्यू निकल के आएगी। एक मिनट, यहां पर जो लिखा गया है, हमें M1/M2 चाहिए था ना, एक मिनट रुको, M1/M2 चाहिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये बन गया 14/3, सही है। और इधर जो M1 इंटू M2 निकल के आया था, इससे मैग्निफिकेशन बना था 1, इससे बना था -2, तो पहले था -2 और डिवाइडेड बाय में, अब कितना बन गया है, तो अब यहां से वैल्यू बन जाएगी ये M2 की 14 डिवाइडेड बाय में थी 3, तो 3 यहां चला जाएगा, माइनस ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय में 7, ये हमारे पास इतना निकल के आएगा, वो 7/3 बनेगा पक्का। 1/v 35, यहां पर 35 बना है, तो 1/2 म्यू -1 था ना, तो 1/2 बन गया, और यहां पर वैल्यू बन गई 18 डिवाइडेड बाय में 17 -1। एक मिनट, यही सब गड़बड़ है, यहां पर गड़बड़ क्या है, 4 बचेगा ना, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू में 14 डिवाइडेड बाय में 4 इंटू में 10, तो ये वैल्यू बनेगी 2 का 7 बनेगा, और यहां 2 बनेगा तो ये 5 बनेगा,
35/2 बन जाएगा। यहां पर हो गया FL। एक काम करो, इसको दोबारा से सही कर लो, तो 35/2 का मतलब यहां पर 2 कर दो, बाकियों को हटा दो यहां से। दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं, वो देखो दोबारा से सॉल्व कर लो। तो ये वैल्यू बनी है यहां से -35/2 बन गया है, तो 1/f, तो 2/35 लिख लो इसे, इज इक्वल टू 1 में v कितना है पता नहीं, -1/u, u कितना है -20 ही है, हाँ 30 ही आया था तो 20 ही हो गया। तो अगर ये -2/35 बनेगा, माइनस प्लस तो -1/20 इज इक्वल टू 1/v। 20 40 माइनस यहां पर 35 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय में 35, और ये बन जाएगा 20 इज इक्वल टू 1/v। तो ऊपर बन गया 5, 7 ये बन जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय में 7 इंटू में 20 इज इक्वल टू 1 में v इज इक्वल टू में 140 सेंटीमीटर। ठीक है, और 140 सेंटीमीटर अगर आया तो इसमें मैग्निफिकेशन क्या लिखेंगे, v/u। तो v क्या है हमारे पास, 140 डिवाइडेड बाय में u कितना है, तो 20 है, 0 से 0 काटो, ये आएगा 7। ठीक है, ये 7 बन गया। जैसे ही ये 7 लिखा जाएगा तो हमारे पास अब कैपिटल देखो M1 हमारे पास क्या निकल के आया था, तो वो तो -2 था, और कैपिटल M2 क्या आएगा, तो वो होगा -2 इंटू में 7 बन जाएगा। सही है, चलेगा। और हमें चाहिए M1/M2 का मॉड, माइनस साइन नहीं चाहिए, तो M1 की वैल्यू 2 आ गई। क्या चाहिए इनको, M1/M2 चाहिए, हाँ, तो M1/M2 में ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय में यहां पर लिख सकते हैं 2 इंटू में 7, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/7 यहां से बन जाएगा। यहां पर इंटीजर टाइप में जो वैल्यू पूछी ना, यहां पर इंटीजर टाइप में ये कुछ थोड़ा सही कर लेना। यहां पर पूछा है M2/M1, M2/M1 क्या होगा, तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया वो 7 आ जाएगी, तो इसका आंसर क्या होगा, 7 हो जाएगा। इसके आगे आओ, आगे कह रहे हैं कि ये प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ लेंथ L एंड विड्थ W इज मेड ऑफ 2 डिफरेंट ऑप्टिकल मीडिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये डेंसर ये रेयरर है, सोन इन द फिगर। L की वैल्यू बहुत ज्यादा है W से, एरे ऑफ लाइट फ्रॉम एंड AB विल इमर्ज फ्रॉम एंड CD ओनली इफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज मेट inside the structure for L is equal to 9.6 meter if the incident angle theta is varied, maximum times taken by the ray is exists। ठीक है, CD टाइम लगता है, तो टाइम कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले यहां ज्योमेट्री लगाओ। अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लें तो ये हमारे पास एंगल जो होगा वो होगा क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अगर क्रिटिकल एंगल होगा हम इसको x लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए, और इस डिस्टेंस को लिख देते हैं d, ऐसा देखो ये इसे d लिख देते हैं। ठीक है, तो अगर इस डिस्टेंस को x लिखेंगे, इसे d लिख सकते हैं, तो यहां से देखो साइन थीटा क्या लिखा जाएगा, साइन थीटा लिखा जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय में हाइपोटेनस। बढ़िया है, तो अगर हम यहां से स्मॉल d की वैल्यू लिखें तो ये आ जाएगी x डिवाइडेड बाय में साइन थीटा। थीटा क्या होगा, क्रिटिकल एंगल होगा, क्रिटिकल एंगल होगा, TIR हो रहा है, इन्होंने कहा है। ठीक है, अगर d इज इक्वल टू में x डिवाइडेड बाय में थीटा लिखा जा सकता है d, तो अगर ये बहुत छोटी वैल्यू है तो हम यहां से लिख नहीं सकते, कैपिटल D जो होगा उसको हम कैपिटल L डिवाइडेड बाय में साइन थीटा नहीं लिख सकते। ऐसा देखो, ये हम d डिवाइडेड बाय में साइन थीटा लिख सकते हैं इस तरह से, और साइन थीटा की वैल्यू निकालना हो तो यहां से निकाल लो, साइन थीटा c इज इक्वल टू जो बनेगा 1.44 डिवाइडेड बाय में 1.5 बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे 25 डिग्री बन जाएगा। चलो अच्छा है, तो अगर d की वैल्यू इतनी निकल के आई है तो चलने में लगा टाइम कैसे निकाल सकते हैं हम, तो d इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस, दैट इज d, 1 मिनट, और डिवाइडेड बाय में क्या होता है, वेलोसिटी। तो डिस्टेंस हमारे पास d दे रखी है, वो क्या हो जाएगी, L डिवाइडेड बाय में साइन थीटा, थीटा मतलब थीटा c, और डिवाइडेड बाय में v क्या लिखेंगे, याद होगा यहां लिखते थे हम लोग c, या फिर ऐसे देखो म्यू इज इक्वल टू में c बाई वी लिखते थे, तो v इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, c बाई म्यू। तो यहां पर c बाई म्यू, म्यू मतलब अंदर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो कितना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 1.5। बढ़िया, L की वैल्यू पता है हमें, साइन थीटा c की वैल्यू पता है, सारी वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, तो t इज इक्वल टू बन जाएगा L दिया गया है 9.6 इंटू में 1/θc दिया गया है ना, तो 1/θc की वैल्यू हो जाएगी 1.5 डिवाइडेड बाय में 1.44, और होल डिवाइडेड बाय में c बनेगा तो 3 × 10⁸ बन जाएगा,
और यहां पर डिवाइडेड बाय में बन जाएगा 1.5। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम तो ये बनेगा 50 इंटू में 10 टू द पावर -9, ठीक है, 50 इंटू 10 टू द पावर -9 बन जाएगा ये, और -9 बनेगा तो ये तो ठीक है, t की वैल्यू चाहिए तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से आ जाएगी 50, ठीक है। आगे आओ, इसके अगले में कह रहे हैं कि एन ऑप्टिकल बेंच हैज 1.5 मीटर लॉन्ग स्केल, ठीक है, 1.5 मीटर लॉन्ग स्केल, ठीक है, और उन्होंने कहा है हैविंग 4 इक्वल डिविजन्स इन ईच सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां अगर 1 सेंटीमीटर है ये, तो इसमें कितने डिवीजन है, 4 डिवीजन है, 4 डिवीजन, ठीक है, 1 2 3 4 डिवीजन है। अगर ये 4 डिवीजन है तो इसका लीस्ट काउंट देख के बताओ क्या आएगा, लीस्ट काउंट, तो वो तो निकल के आएगा 1/4 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा। While measuring the focal length of convex lens, the length is kept 75 centimeter. Mark of scale and object pin is, ठीक है, ये भी सही। इमेज फॉर्म पिन अदर साइड ऑफ द लेंस ओवरलैप विद इमेज पिन पॉइंट। समझो इधर यहां पर एक लेंस है ऐसा, ठीक है, इधर यहां कहीं पर कोई पॉइंट है, यहां पर ये पॉइंट है, ये 45 वाला पॉइंट है, ये 75 वाला पॉइंट है, ये 135 वाला पॉइंट है, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज एरर बतानी है, तो ये मीटर में किसमें है, सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। इमेज की बात यहां पर हो रही है, इमेज की बात यहां हो रही है। तो अगर हम बात करें कि हमें u बताओ, तो u इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, u इज इक्वल टू लिखोगे यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ठीक है, और माइनस मान लेते हैं ओरिजिन यहां कहीं पर होगा, 1 मिनट, मान लेते हैं ओरिजिन यहां कहीं पर 0,0 है, ठीक है। ओरिजिन अगर यहां होगा तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 45 है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी, टोटल 75 है, तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इधर आओ, 1 मिनट, इधर आओ, यहां से देख के लिखें अगर कि यहां से डिस्टेंस कितनी लिखी जा सकती है, 1 मिनट, कहां चला गया, u अगर हम लिखना चाहते हैं मॉड u, तो लिखेंगे u कहां का लिखेंगे, लेंस का, माइनस u किसका लिखेंगे, पिन का लिखेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहां से du लिखना चाहें, इसमें छोटा सा चेंज लिखना चाहें, तो मॉड में लिख रहे हैं वो भी, तो मॉड में लिखेंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा छोटा सा चेंज, तो 1/4 इसमें और 1/4 इसमें, तो ये बन जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। इसी तरह से ऑब्जेक्ट v लिखें, मॉड v, तो वो लिखा जाएगा v इमेज का माइनस v लेंस का लिखा जाएगा। देख लो ना, यहां से v इमेज कहां बननी, v लेंस कहां बनना है, यहां से यहां का गैप मिल जाएगा हमें। और अगर हम dv निकाले मॉड में, तो वो भी लिखा जाएगा इसमें 1/4 और इसमें भी 1/4 बनेगा, तो ये 1/2 सेंटीमीटर यहां बन जाएगा। और अगर हम यहां से बात करें कि v इज इक्वल टू में हमें निकालना है, चलो पहले देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट रखी गई 30 पर, देखो ये 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकल लेंथ कितनी है, तो इसकी फोकल लेंथ के बारे में कुछ कहा है, हाँ 1.5 मीटर लॉन्ग स्केल है, ऐसा है, ठीक है। तो बताना परसेंटेज एरर, कोई बात नहीं, परसेंटेज एरर बतानी है तो फार्मूला लगाओ 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, डिफरेंशिएट कर दो तो बन जाएगा -1/f स्क्वायर, यहां पर डेल्टा f बनेगा, इज इक्वल टू में यहां लिख सकते हैं -1/v स्क्वायर डेल्टा v, ठीक है, और यहां पर लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 1/u स्क्वायर इंटू में डेल्टा u बन जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। हमें चाहिए डेल्टा f बाई एफ, तो ऐसे निकाल लो यहां से डेल्टा f डिवाइडेड बाई में f इज इक्वल टू में, तो यहां से एक f बचेगा जो इधर चला जाएगा, तो उसे लिख देंगे यहां पर f, सॉल्व करना, माइनस यहां से हटा दिया है हमने, तो यहां का माइनस हट जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं डेल्टा v बाई वी स्क्वायर, और यहां पर माइनस आ जाएगा तो माइनस डेल्टा u बाई यू स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा बनेगा। अब हमें वैल्यू चाहिए, तो डेल्टा f बाई एफ इज इक्वल टू में एक काम कर लो ना, यहां पर ये 30 पर है और ये 135 है, इसका मतलब ये 60 सेंटीमीटर हमारे पास दिया गया है, सॉल्व कर ले तो f निकाल सकते हैं, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v 60 माइनस 1/-30, बढ़िया है, तो ये 60 बन जाएगा, ये बनेगा 1 और ये प्लस का बन गया 30 2 60 1, f इज इक्वल टू कितना आएगा 20 सेंटीमीटर निकल के आएगा। चलो पुट कर देते हैं यहाँ,
तो ये 20 हो गया। डी की वैल्यू आधा सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाय में v स्क्वायर, तो ये है 60 का स्क्वायर, और माइनस यहां पर आधा सेंटीमीटर, और यहां पर क्या हो जाएगा 30 का स्क्वायर, वो भी माइनस 30 का स्क्वायर। तो हमारे पास डेल्टा एफ बाई एफ कुछ मिलेगा। तो आधा इधर ले लेते हैं तो 10 बच जाएगा इधर, इसे लिख देंगे 1/66। ठीक है, 00 माइनस 1 बाई यहां पर बन जाएगा 339, ये 00 बन जाएगा। तो इसे हम 3600 लिख सकते हैं। तो 1 माइनस 9 4, ये 4 बार चला जाएगा, यहां पर 10 है ही, ये बन जाएगा डेल्टा एफ बाई एफ इज इक्वल टू में सॉल्व कर दें इसे तो क्या बन जाएगा, ये 10 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय में बनेगा 3600। तो पॉइंट ये हटा दो, 1/3 का कितने बार में जाएगा 1 डिवाइडेड बाय में 3 1 3 2 12, 1 0 रह जाएगा, 1/120 निकल के आएगा। डेल्टा एफ बाई एफ का हमें चाहिए परसेंटेज चेंज, तो वो वैल्यू मिल जाएगी 120 इंटू में 100 बनेगा, इससे इसको कैंसिल करवा देंगे, 5/6 बन जाएगा। तो ये बनेगा 0.6, ये कितना बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाय में 6, ये बनेगा 0.833। हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी यहां पर जो पूछा गया था। और यहां हम एरर निकाल रहे थे, तो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है ठीक है ठीक है। यहां एरर निकाल रहे हैं तो एरर में तो हम पॉजिटिव लेते हैं ना, तो इसे पॉजिटिव लेना होगा, पॉजिटिव लिखेंगे पॉजिटिव, तो ये वैल्यू बदल जाएगी। चेक कर लो दोबारा से, ये वैल्यू बदलेगी तो इसको क्या लिखेंगे हम यहां से, ये बन जाएगा 10 इंटू में 5 डिवाइडेड बाय में बन जाएगा 3600, 0 से 0 कैंसिल करवा दो, तो यहां पर बन जाएगा डेल्टा एफ बाई एफ इंटू में 100 कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाय में 3600, नहीं 36 मतलब 360 इंटू में 100 बन जाएगा, 0.0 हटाओ और इसको और काट लेते हैं तो 5, ये बन जाएगा आधा 5, ये बन जाएगा 18। ठीक है, और इसको कर सकते हैं 5525 डिवाइडेड बाय में 18, और 5525 डिवाइडेड बाय में 18 होगा तो 18, ये वैल्यू बन जाएगी 1.38%। ये हमारे पास आंसर निकल के आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.38%। ठीक, इसके आगे आओ, इस बार का क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं देखो, कह रहे हैं एन ऑप्टिकल अरेंजमेंट, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 2 कॉनकेव मिरर्स M1 एंड M2, ठीक है, एंड कॉन्वेक्स लेंस, लेंस भी है इस बार, विद अ कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस एज शोन इन द फिगर, फोकल लेंथ ऑफ L इज 10, एक मिनट, F इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बढ़िया। द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ M1 एंड M2 आर 20, M1 की है 20 है, तो रेडियाई ऑफ कर्वेचर तो R1 इज इक्वल टू में 20 सेंटीमीटर, साइन कन्वेंशन यूज करना चाहो माइनस लिख लो, और इधर वाले की लिखी गई है रेडियाई R2 इज इक्वल टू में 24 सेंटीमीटर। कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन L एंड M2 इज 20 सेंटीमीटर, L और M2 के बीच में 20 सेंटीमीटर है। ए पॉइंट S कोई पॉइंट यहां कहीं पर दिया गया है, इज प्लेस्ड एट अ मिड पॉइंट बिटवीन दिस एंड दिस, इन दोनों के बीच में रखा गया। इसका मतलब यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। बढ़िया, उधर से भी 10 हो गया। ऑन द एक्सिस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन L एंड M1, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कह रहे हैं एंड बाई 7 सेंटीमीटर है, वन ऑफ द इमेज कोइंसाइड विद एस द वैल्यू ऑफ n इज। कई सारे आंसर्स आएंगे इसके, तो चलो पहला केस डिस्कस करते हैं। पहला केस ये है कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट यहां कहीं पर है जिसको हम S बोल रहे हैं सोर्स, तो यहां से लाइट रेस चलेंगी, यहां से लाइट रेस चलेंगी, इस लेंस पर जाकर के गिरेंगी, इस लेंस पर जाकर के गिरेंगी। तो अब हमें देखना है कि ये इमेज कहां पर बन रही, तो इमेज इधर कहीं पर देखो नजर आएगी बनती हुई। तो अगर इनको हम बढ़ा दें इधर पीछे की तरफ, तो कहां पर बनेंगी ये, तो मान लेते हैं यहां कहीं पर इमेज बनी I डैश, चेक कर लो कहां पर बनेगी। तो देखो ये रखी गई 10 पर, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है 12 है, मतलब फोकल लेंथ 12 है, 10 पर रखी गई, 12 मतलब C और F के बीच में है, राइट साइड में बन गया। तो कैलकुलेशन कर लो, 1/f, f कितना हो गया 12, तो 12 आ जाएगा माइनस का,
और इज इक्वल टू 1/v माइनस प्लस 1/u कितना है, तो 10 है माइनस का। चेक कर लो, ये 1/f फोकल लेंथ माइनस में हो गई, इधर रेस जा रही थी उसको पॉजिटिव ले लिया हमने, ठीक है। अब यहां से बन जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/12, इसको लिख सकते हैं 1/20, तो ये बन जाएगा 12 प्लस 10, ये बन जाएगा 22/120, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहां से, ये बन जाएगा 60 डिवाइडेड बाई में 11 सेंटीमीटर। फिर से चेक कर लो, 10 12, ठीक है, और ये हमारे पास बन गया, ठीक है। ये v की वैल्यू हमारे पास आ गई सेंटीमीटर में, और जब ये v की वैल्यू हो गई तो अब हमें क्या करना है, 60/11 सही है। ओ एक मिनट रुको, यहां पर ये मिस्टेक हुई है, इसे सही करो लो। यहां पर क्या हुआ है देखो, ये जाएगा 10 तो बन जाएगा -1/20 12 रहेगा, तो इसको 120 अगर लिखोगे तो यहां पर बन जाएगा 12 माइनस 10 इज इक्वल टू में बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाई में यहां पर बन जाएगा 120। बढ़िया है, तो ये v निकल के आएगा 60, तो हमारे पास v जो निकल के आएगा प्लस 60 सेंटीमीटर आ गया, ये हो गया प्लस 60। तो प्लस 60 का मतलब समझते हो, यहां से 60 इधर चले जाओ, प्लस 60। अब देखो ये हमारे पास लेंस है, और लेंस इमेज जो बनाने वाला वो कहां बनाएगा, तो 60 और 20 80, इसका मतलब यहां ऑब्जेक्ट की बात करें तो u इज इक्वल टू हमारे पास अगर 80 ले लें -80 सेंटीमीटर ले लें, ठीक है, तो फोकल लेंथ हमें पॉजिटिव लेनी पड़ेगी क्योंकि उधर से रेज इधर आ रही हैं। जैसा चाहो वैसा साइन कन्वेंशन ले सकते हो। तो f इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, प्लस का ये कितना दिया था पहले, हाँ 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर दिया गया था। v निकालना है कहां होगा, तो 1/f 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/v, और माइनस लेंस से कर रहे हैं ना, तो 1/-80 इंप्लाइज दैट। सही है सब। वो साइड नेगेटिव है, इधर आ रही रेस, तो इसका फोकस इधर होगा, तो फोकस के लिए फोकस पॉजिटिव लिख लेंगे, या उसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव लिख लो, जैसा चाहो वैसा कर लो। तो यहां से 1/v अगर हम निकालेंगे तो निकल के आ जाएगा 1/10 माइनस माइनस प्लस, तो 1/80 बन जाएगा, तो बन जाएगा 80 माइनस 10 डिवाइडेड बाई में 800, तो यहां पर बन गया 70 डिवाइडेड बाई में 800। तो v जो निकल के आया देखो 80/7 निकल के आ गया। इसका मतलब है 80/7 इधर चल के आए हम यहां कहीं पर, और यहां पर इमेज बन गई, ठीक है। तो इसने इमेज यहां बना दी, ऐसे इमेज बना दी। अब पहला केस डिस्कस करना है हमें। केस फर्स्ट जो यहां पर बना है वो पहला ही केस है। पहला केस क्या है, पहला केस ये है, मान लेते हैं कि ये इमेज जो बन रही है इसके फोकस पर बन जाए, तो पैरेलल रेज चलेंगी, हाँ बिल्कुल चलेंगी। तो अगर इसके फोकस पर बन गई तो फोकस पर पड़ेंगी ये लाइट रेज, यहां जाएंगी और ये लाइट रेज यहां जाएंगी, और पैरेलल चलेंगी यहां से ऐसे, और पैरेलल चलेंगी यहां से कुछ ऐसे, और पैरेलल रेज कहां पर जाकर के मिलती, तो फोकस पर मिलती। देखो एस पर कोइंसाइड करेंगी कि नहीं करेंगी, बिल्कुल करेंगी। इसका मतलब है हमारे पास ऐसा कि यहां से लाइट रेज, पहला केस आ जाए कि जो इमेज बन रही है I2 जो बन रही है, I2 इज एट F फोकस F1, किसके लिए, मिरर की बात कर रहे हैं हम, मिरर के फोकस पर गिर जाए तो ये पैरेलल जाएंगी, फोकस पर मिल जाएंगी, कोइंसाइड करेगा। तो कोइंसाइड करेगा तो उनके बीच में डिस्टेंस कितनी आएगी, तो ये तो 80/7 है, एक मिनट 80/7 सेंटीमीटर है, और ये इसके फोकस पर मिल जाए तो इसका फोकस कितना है, तो इसका फोकस दिया गया है, एक मिनट चेक कर लो, ये 20 है तो 10 आ जाएगा, तो ये 10 दिया गया है यहां पर 10 सेंटीमीटर। तो अब बताओ ये जो लिखा जाएगा दोनों के बीच में गैप M1 एंड L के बीच का जो गैप लिखा जाएगा वो 80/7 होगा और प्लस 10 सेंटीमीटर, तो यहां पर हो जाएगा 8 7 15 150/7। इसको वो कह रहे हैं n/7 लिख दो, तो n की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, 150 आएगी। बढ़िया। और क्या हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि यहां पर हम दूसरा केस डिस्कस करें, अगर केस सेकंड,
तो सेकंड केस में क्या हो सकता है, यहां पर था सोर्स हमारे पास, यहां से लाइट रेस चल रही थी, ये यहां जाकर के गिर रही थी, ये लाइट रेस चल रही थी, यहां जाकर के गिर रही थी, ऐसा हो रहा था। इसकी इमेज बन रही थी यहां कहीं पर, इसकी इमेज यहां बन रही थी। मान लेते हैं इसकी इमेज बन रही है सी के ऊपर, तो सी के ऊपर बनेगी तो ये यहां पर आएंगी, ये 90 डिग्री पर जाएंगी, गिरेंगी, तो 90 डिग्री पर गिरेंगी तो इस तरफ से वापस इधर ही चली जाएंगी, और यहां पर जाकर के 90 डिग्री पर स्ट्राइक करेंगी तो ये वापस चली जाएंगी, इधर से वापस चली जाएंगी, फिर से यहीं पर बन जाएगी इमेज। तो ये अगर सी पर होगा तो सी के लिए इसे क्या लिखना होगा, हमें 20 सेंटीमीटर लिखना होगा, और इधर का कितना पहले से है तो वो 80/7 है। तो बताओ अब क्या लिख सकते हैं, डी मान लेते हैं, गैप है, तो 20 + 80/7 इज इक्वल टू में बोलो क्या लिखा जाएगा, ये 7 14 बन जाएगा, और इसमें 80 डिवाइडेड बाई में 7, तो d इज इक्वल टू क्या बनेगा 0 12 220 डिवाइडेड बाई में 7, तो हमारे पास ये n/7 चाहिए, तो यहां से n की वैल्यू क्या निकल के आएगी 220 आ जाएगी। बढ़िया। एक और केस हो सकता है, तीसरा केस, आओ देखो तीसरा केस क्या है, केस थर्ड। जो भी पॉसिबल कंडीशन वो सारी बतानी है यहां से। तो यहां पर हमारे पास सोर्स है, यहां से लाइट रेस चल रही इधर गिर रही हैं, यहां से लाइट रेस चल रही इधर गिर रही हैं, वापस से यहां कंबाइन हो रही हैं, ऐसा हो रहा है देखो, ठीक है। अब अगर हम यहां से मान लेते हैं कि ये यही बन जाए, मतलब इसके पोल पर ही बन जाए ये इमेज, तो ये इमेज अगर इसके पोल पर बन जाएगी तो भी यहां से जो लाइट रेज होंगी, ये वाली लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के इस रास्ते से वापस लौटेगी, और ये वाली यहां से रिफ्लेक्ट होकर के इस रास्ते से लौटेगी, क्योंकि ये एंगल बराबर आ जाएंगे। रिपीट करते हैं, देखो ये लाइट रे यहां पर आएगी तो जितने पर आएगी उतने पर वापस लौटेगी, तो जितने पर ऊपर से आई उतने पर इधर से आएगी, तो ये इस रास्ते से वापस लौट जाएगी, ये इस रास्ते से वापस लौट के इस पर फिर से कोइंसाइड करेंगी, एक इमेज कोइंसाइड करनी चाहिए। तो इस केस में क्या लिख सकते हैं, यहां से 80/7 लिखा गया है, और उन्होंने कहा था डिस्टेंस को लिखते हैं n/7, तो यहां से इंप्लाइज दैट लगाओगे तो इनकी वैल्यू 80 निकल के आएगी। अब यहां से जितने भी ऑप्शन थे उन सबको मैच करवा लो। कौन से थे, देखो 150 भी आया, 80 भी आया और 220 भी आया। ये इस बार का पूछा गया क्वेश्चन था, इजी था, बस स्टेप बाय स्टेप जाकर के हमें कैलकुलेशन करनी थी। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, रे ऑप्टिक्स के एडवांस के, मेन के क्वेश्चन पहले ही एक सेशन में सॉल्व किए जा चुके हैं, बाकी के जो बचे मेंस के क्वेश्चन वो आप लोगों के होमवर्क है, वो आप खुद ही ट्राई करेंगे। अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नई यूनिट जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स, मतलब इसी यूनिट का सब यूनिट है, दूसरी सब यूनिट को हम कह रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। अभी तक हम रे नेचर डिस्कस कर रहे थे लाइट का, अब हम वेव नेचर डिस्कस करेंगे कि कैसे लिखा जाएगा, वो कैसा होगा, और उससे रिलेटेड कौन कौन से फिनोमेनन है जो इन्हें हमें पढ़ना है, जैसे इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इन सारी क्लास को रे ऑप्टिक्स की रिवाइज करें।